जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं USBRL प्रोजेक्ट के बारे में कि भारतीय रेलवे जो USBRL प्रोजेक्ट काम कर रही है उसमें कौन कौन सी अड़चनें आ रही है और कौन कौन सी बड़ा अड़चन भारतीय रेलवे के सामने आई है। इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। USBRL प्रोजेक्ट कब तक काम करने वाला है और USBRL प्रोजेक्ट पर कहां तक काम भारतीय रेलवे कर रही है और कौन कौन सी अड़चनें भारतीय रेलवे को परेशान करके रख दी है। इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी मैं आपको USBRL के बारे में देने वाला हूँ। ब्लॉग का होने वाला है, तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और USBRL प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आज हम USBRL प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिली है। और एक सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रोजेक्ट में, वो है टनल T1 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL, जो कि हमारे नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर में आने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है। कश्मीर को इंडिया के अलग अलग स्टेट के साथ में कनेक्ट करना इसकी टोटल लेंथ है 272 किलोमीटर की, जिसमें कि 111 किलोमीटर सेक्शन के ऊपर कटरा से लेकर बनिहाल के बीच में यह काम किया जा रहा है। कई सारे दुर्गम सुरंग और कई सारे ऐसे ब्रिज है जो कि भारतीय रेलवे को जो एक नई पहचान यहाँ पर देने जा रही है। चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, यहाँ पर बात करते हैं टनल T1 के बारे में कि आखिर किस तरीके से प्रोग्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो आप लोग देख सकते हैं कि कटरा से जो ट्रैक यहाँ पर आ रही है वो टनल T1 के जस्ट पहले थोड़ा सा पहले आ करके यहाँ पर एंड हो रहा है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक के किनारे OHE के पोल रेडी कर दिए गए हैं। OHE पोल के ऊपर इक्विपमेंट्स लगाना बाकी रह गया है और ओवरहेड इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। वो आने वाले समय में आपको यहाँ देखने को मिल जाए। अगर टनल की हम बात करें तो यहाँ पर 35 मीटर का जो पोर्शन है वो अभी भी मैंने आपको बताया कि 48 मीटर का यहाँ पर पोर्शन बचा हुआ था, यानी कि तब से लेकर अब तक सिर्फ 13 मीटर का पोर्शन जो है ब्रेक थ्रू यहाँ पर पानी रिसाव की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये टनल त्रिकुटा पर्वत के नीचे ब्रेक थ्रू कर रहा है। यहाँ पर पानी रिसाव का काफी ज्यादा दिक्कत है। T1 को यहाँ पर टनल T33 के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है, जो हाल ही में इस टनल का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब हम इस टनल को टनल T1 के नाम से जान रहे थे, अब इस टनल को 33 के नाम से जाना करेंगे। साल 2017 में इस टनल की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। उस समय इस टनल की जो भी प्रोग्रेस हुई उसे रोक दी गई थी। हमारी भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक नए तरीके से मेथड इनोवेशन यहाँ पर कर दिया था, जिसकी वजह से इसका फिर से ब्रेक थ्रू करने का काम शुरू कर दिया गया। अब जो है इसकी ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे के इंजीनियरों का यहाँ कहना है कि आने वाले 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का काम जो है काफ़ी ज़्यादा धीमा स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर्स एंड सभी वर्कर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हादसा न हो या फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात न हो। यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ता है, इसीलिए ये काम इस रूट पर धीरा आपको देखने को मिलता है। इसको लेकर हमारे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी चीज क्लियर कर दी है कि आपको शुरुआती 2024 में ही प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नजर आएगा और ट्रेन भी चला करेगी। इस रूट पर सारी चीजें क्लियर कर रखी गई है। उन्होंने शुरुआती 2024 में ही प्रोजेक्ट ओपन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई भी डेट फिक्स नहीं किया है कि इस तारीख से प्रोजेक्ट शुरू होगा। यहाँ पर वेट करने की हमें जरूरत है। अगर उन्होंने ये शुरुआती 2024 बोले हैं तो यहाँ पर कि अप्रैल या फिर मई तक कंप्लीट
हो जाएगा। बाकी सब अगर काम सही रहा तो आपको इसी साल यानी कि 2024 के 5वें या 6ठे महीने तक ये सारी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और इस पर ट्रेन भी आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए जो ये USBRL प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना इस रूट पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो समतल जमीन होता है उस पर ट्रैक को बिछाना और ट्रेन को दौड़ाना, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये एक आसान काम है और इस पर भारतीय रेलवे अपना जो काम है वो तेज़ी से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जो रूट पर भारतीय रेलवे अपना ट्रैक बिछा रही है ट्रेन दौड़ाने के लिए USBRL प्रोजेक्ट के नाम से जो आप जान रहे हैं, उस पर 1 किलोमीटर काम करना और समतल जमीन पर ये 100 किलोमीटर का काम के बराबर हो रहा है, क्योंकि जो भारतीय रेलवे जिस रूट पर ट्रैक को बिछा रही है उसमें कितने पहाड़ के अंदर से आपको टनल निकालना पड़ता है और कई ब्रिजें बनानी होती है, जिस पर वहां पर सामान को ले जाना और मशीन को वहां पर चलाना और काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए उस रूट पर भारतीय रेलवे को पूरा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन जो भारतीय रेलवे उस पर काम कर रही है वो काबिले तारीफ है कि वैसे रूट पर भारतीय रेलवे ट्रेन को लेकर जा रही है जिस रूट पर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उसमें भी भारतीय रेलवे अपनी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। और आने वाले दिनों में आपको USBRL प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे जैसे काम कर रही है, आने वाले दिनों में आपको उस पर भी ट्रेन फराटा भरते हुए बहुत जल्द आपको नजर आने वाला है। और जो भारतीय रेलवे के लिए सिरदर्द बनी हुई है टनल T1, उस पर भी काम भारतीय रेलवे जोर शोर से कर रही है, लेकिन उसमें जो पानी का रिसाव बराबर हो रहा है, यही भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसका भी समाधान भारतीय रेलवे निकाल रही है और आने वाले दिनों में ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस रूट पर फराटे भरते हुए ट्रेन आपको नजर आने वाली है, क्योंकि 111 किलोमीटर का काम भारतीय रेलवे ने इस रूट पर कंप्लीट कर लिया है। बस अब कुछ किलोमीटर का काम और बाकी है और कुछ ब्रिज और टनल के काम बाकी है, जो कि भारतीय रेलवे कर रही है, जो इस साल यानी कि 2024 में कंप्लीट करना है। वो भी भारतीय रेलवे अपने पूरे जोर शोर में लगी हुई है और इस साल कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होते ही आपको कई रूटों से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर कोई भी ज़्यादा बड़ा अपडेट निकल कर सामने आएगा तो सबसे पहले मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो जानकारी USBRL प्रोजेक्ट के तहत आया था उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।